जय भीम साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी जटिल समस्या जो खास तौर पे मुझे बहुत वर्षों से दिखाई दे रही है और अनुसूचित जाति जनजाति समाज की एकता में बहुत भारी बाधक है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी एक्स पर बहुत सारी आर्गूमेंट बहस इस पे चल रही थी और पीछे भी मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैं मौन की स्थिति में बैठा था और देश दुनिया में चला जाता है जब कहीं आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लेकर के, व्हाट्सएप से, ट्विटर पे, तो हर जगह जाता लोग देखते हैं। तो हमारे लोगों को शायद ऐसा लगा कि भाई आप कहीं बुद्ध धर्म तो नहीं अपना रहे हो। और मुझे इंग्लैंड से कहाँ कहाँ से हमारे जो सीनियर वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मानते हैं, जिनसे चर्चाएं होती हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा भाई आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप ही छोड़ के चले जाओगे तो कैसे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि भैया मैं बुद्ध धर्म में जाने का सवाल नहीं है, मैं हूँ समाज के साथ, लेकिन इस पे मैं इस समस्या को मैं बहुत फेस कर रहा हूँ क्योंकि दो वर्ग, दो गुट बटे हुए हैं इसमें। ये आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही असहज होकर के बना रहा हूँ क्योंकि बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि बुद्ध से भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। बुद्ध का अपना एक मार्ग है, रास्ता है, धम्म का रास्ता है। बाबा साहब ने भी बुद्ध को भारत में पुनर्स्थापित किया। बुद्ध की शिक्षाएं पंचशील, जिसमें चोरी मत करो, दारू मत पियो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, और एक और है। तो ये शिक्षाएं तो कोई ख़राब नहीं है शिक्षाएं। और आज जब भारत के संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में कहा रखा है भाई कोई भी नागरिक किसी भी धर्म की मान्यताओं को मान सकता है, किसी भी उसको देवी देवता को मान सकता है, किस तरह की पूजा पद्धति करनी है उसको अडॉप्ट कर सकता है। और ऐसे समय में जब अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से खतरे में है और तमाम ये मनुवादी पूरी ताकत के साथ उन संविधान के विरुद्ध और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध, SC ST के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे समय में अनुसूचित जाति की दो बड़ी जातियां आपस में इस बात को, बुद्ध को लेकर के लड़ें। तो मैंने आज का वीडियो बुद्ध की त्रासदी के नाम से आज मैंने इसको बनाया है कि आज बुद्ध के नाम पे, धर्म के नाम पर, वाल्मीकि जी के नाम पे और बुद्ध के नाम पर जो द्वंद्व चल रहा है पूरे देश में, वो बहुत ही भ्रामक और बहुत ही खतरनाक है अनुसूचित जाति जनजाति की एकता के लिए। क्योंकि भले ही आप बुद्ध धर्म कन्वर्ट कर लो, लेकिन आप है तो SC के SC, रिजर्वेशन तो लागू है ही ना, आप उसी जाति में हो। और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म जब अडॉप्ट किया था तो उन्होंने उस जाति को छोड़ा था, उस धर्म को छोड़ा था, उसकी मान्यताओं को छोड़ा था। अभी मुझे फ़ोन आया इंग्लैंड से, वो कह रहे हैं जी आप ये जो नव बोधि हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया है वो वाल्मीकि जी को लेकर के बहुत ज़्यादा कठोरता से और बहुत ही ख़राब शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। कोई उनको ब्राह्मण कहता है, कोई कुछ कहता है, और जबकि करोड़ों करोड़ों लोग वाल्मीकि जी में आस्था रखते हैं, उनके साथ जुड़ गए हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो सब अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो जो बुद्धिस्ट कन्वर्ट हुए हैं, जिनको कि वाल्मीकि समाज नवबोधि कहता है, या तो वो उनका मकसद हो सकता है, या तो वो वाल्मीकि समाज को बुद्ध के करीब नहीं लाना चाहते, या वो बुद्ध के प्रति नफरत उनके दिमाग में पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको जवाब दिया कि भाई बुद्ध ने तो नहीं वाल्मीकि जी के बारे में कुछ कहा, बुद्ध ने तो नफरत नहीं फैलाई है अपने अनुयायियों को, ये तो नहीं कहा कि तुम बौद्ध धर्म ग्रहण करके वाल्मीकि जी पे सीधा अटैक करना, ये तो उन्होंने नहीं कहा।
अगर कोई बुद्ध का कोई अनुयायी जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है, अगर वो वाल्मीकि जी के विरुद्ध या किसी के भी विरुद्ध अगर अपशब्द कह रहा है या उनका अपमान कर रहा है, घोर अपमान कर रहा है, तो इसका मतलब वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो बुद्ध के शिक्षाओं पर वो बिल्कुल नहीं चल रहा, वो खाली नाम का बुद्धिस्ट है। अब बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धर्म अपनाया था, तो उससे पहले उनकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। 1936 का उनके सामने वो उनका संकल्प भी था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो उन्होंने सिख धर्म से लेकर के तमाम धर्मों का उन्होंने पूरी तरीके से अध्ययन किया, और बाद में उनको लगा जब संविधान लागू हो गया 1952 में, उनकी हार हो गई, तो उसके बाद उनको लगा कि ये जो कांग्रेस है इसने मेरे साथ धोखा किया है, छल कपट की है इन मनुवादियों ने। तो तब उन्होंने अपने संकल्प को भी पूरा करने के लिए जो उनके सामने था, क्योंकि शरीर जर्जर हो रहा था, बीमारियां बढ़ती जा रही थी, तकलीफ ज़्यादा थी, और बाबा साहब को भी एहसास हो गया था कि कभी भी जगह समय परिनिर्वाण हो सकता है। तो इन परिस्थितियों में बाबा साहब ने ये सोचा कि भाई मेरे जीते जी इन्होंने संविधान के साथ धोखा किया है, मेरे लोगों का अभी भी के खिलाफ इन्होंने अभी भी साजिशें की हैं। संविधान में अमेंडमेंट शुरू कर दिए थे, 6 महीने बाद से ही संशोधन शुरू कर दिए थे सरकार ने। हिंदू कोड भी लागू नहीं होने दिया है महिलाओं के लिए, इतना बड़ा कार्यक्रम, और बाबा साहब को हरवा दिया। तो ये तमाम चीज़ें, अब देखिए मुझे तो ये पता चला अभी कुछ दिन पहले संसद में एक एमपी बोल रहे थे कि बाबा साहब को उन्होंने हरवाया, 14,000 वोट से वो हारे, और 78,000 वोट कांग्रेस ने इनवैलिड करवा दिए, जिससे कि वो बाबा साहब के हक के थे। तो ये ऐसी साजिशें बाबा साहब के साथ हुई, तो बाबा साहब को लगा कि मेरे विरुद्ध जब मेरे जीते जी ये साजिशें हो रही हैं, तो मेरे मरने के बाद क्या होगा। तो इसलिए बाबा साहब ने एक रास्ता देना था अपने समाज को, अछूत समाज को, जो SC ST हो चुका था। और उन्होंने कहा, इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को पूरी तरीके से, पहले तो बुद्ध को उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन किया। वो श्रीलंका भी गए, बर्मा भी गए, कहाँ कहाँ गए, बुद्ध सम्मेलनों में गए, और भारत में भी उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मठाधीशों से बात की। लेकिन यहाँ पर भी जातिवाद फैला हुआ था बुद्ध में, जो ऑलरेडी बुद्ध को मानने वाले लांबे वगैरह दूसरे हैं, वो आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट हैं। तो बाबा साहब ने जब पूरी अपनी छानबीन करके बुद्ध के जो असली उसको उद्देश्य को और उनकी जीवनी को उन्होंने प्रकाशित किया, तो बुद्धा एंड इस धम्मा में उन्होंने लिखा पूरा। भले उस किताब को अपने जीते जी प्रकाशित नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्होंने बुद्धा एंड इस धम्मा, बुद्ध और उसका धम्म, उसको उन्होंने लिख करके गए, और बुद्ध की सच्चाई, सारी तमाम चीज़ें उनके जीवन की, उनको बुद्ध धर्म, बोधि प्राप्ति से लेकर के, और तमाम किस किस को दीक्षाएं दी, भिक्षु संघ का निर्माण, तमाम वो लिख करके गए। अब क्या बाबा साहब ने जब सोचा कि एक तीर से 2 शिकार किए जाएं, एक तो उनकी वो जो उनके शपथ थी वो भी पूरी हो जाएगी कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि ये इन मनुवादियों को, इस राजनीतिक सत्ता को भी सबक सिखाया जाए और अपने लोगों को रास्ता दिया जाए। तो बाबा साहब ने इन मनुवादियों को, इनको एक तरह की थ्रेट थी कि ये मैं बुद्ध धर्म अपना, लाखों लाख लोगों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया, और उन्होंने उनको चेतावनी दी कि अगर मेरे लोगों को अगर इनके संवैधानिक अधिकार नहीं दिए, इनको अगर तमाम चीज़ों में देश की हर तमाम उसमें हिस्सेदारी नहीं दी, मुख्य धारा के साथ नहीं लाए, तो ये लोग तुम्हें छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके चले जाएंगे। इनको रास्ता मैं दे के जा रहा हूँ। और अपने समाज को कहा कि अगर ये हिंदूवादी लोग, ये जातिवादी लोग अगर तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों को लागू ना करें, तुम्हें इंसान ना समझें, तुम्हें सम्मान ना दें, तो तुम इनको छोड़ करके चले जाना। ये उनका मकसद था उसमें। और इस मकसद को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने, देखिए, एज इट इज़ धर्म को नहीं माना। बाबा साहब ने उसमें वो पंचशील को बढ़ा के 22 प्रतिज्ञाओं में तब्दील कर दिया। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं लिखी, और उन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ वो दीक्षा ली उन्होंने नागपुर में दीक्षा भूमि पर।
और उन्होंने बताया, बाबा साहब ने, कि तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैं रास्ता दे के जा रहा हूँ। अब क्या, जो कन्वर्टेड हुए, बाबा साहब के साथ दीक्षित हुए, जो बुद्ध धम्म को अपनाया, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि तमाम SC ST के तमाम वर्गों के बीच में जाके प्रचार प्रसार करते, जैसे बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने जिस तरीके से अपना धम्म शुरू किया, जब सुजाता की खीर खा करके उन्होंने अपनी 6 वर्ष की कड़ी तपश्चर्या को उन्होंने ख़त्म करके ज्ञान प्राप्ति हुई, और उनके जो 5 शिष्य नाराज हो गए थे जो उनके सेवा में रहते थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन 5 को उन्होंने सबसे पहले जा कर के उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, और फिर उनको सबसे पहला उन्होंने अपने उन 5 प्रवर्तकों को ही उन्होंने अपना भिक्षु बनाया। और जब दीक्षा देते थे किसी को, तो दीक्षा देते वो कहते थे, जब शामिल करते थे, कहते थे भिक्षुओं आओ, और वो दीक्षित हो जाते थे और उनको अपने भिक्षु संघ में वो शामिल कर लेते थे। और देखिए, बुद्ध गली गली गांव गांव घूमे, नगर नगर घूमे, वो एक जगह नहीं रहे। अपने भिक्षु संघ को और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार को उसको बढ़ाने के लिए, ताकतवर करने के लिए वो तमाम समाजों के साथ गए। और बहुत सारे लोग कह रहे थे, उस समय जातियाँ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, बाबा साहब ने जो किताब लिखी है बुद्धा एंड इस धम्मा, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके बाद उन्होंने कुलीनों को, जो मालदार लोग थे, उनको भी धम्म की दीक्षा दी, उनके भी गांव गांव घर घर गए, उनको भी समझाया। राजा बिंबिसार को, जो मगध के राजा थे, उनको भी उन्होंने उसमें दीक्षित किया। और वेश्याओं के बच्चे जो होते थे, उनको भी उन्होंने, उनकी जो बच्चों को भी उसमें दीक्षित किया। और उन्होंने ब्राह्मणों को भी उन्होंने दीक्षित किया। वहाँ उनके जाके 70 परिवार एक गांव में, 500 परिवार एक दूसरे इलाकों में ब्राह्मणों के, उनको दीक्षित किया उन्होंने। और जो निम्न जातियाँ, उस समय के लोग कहते हैं जातियाँ नहीं थी, इसमें नाई उपाली का, बाबा साहब ने उपाली नाई का जिक्र किया है, उनको भी, नाई समाज को भी इसमें उन्होंने दीक्षित किया। और सुनीत भंगी जो सफाई का काम करते थे, उनको भी उन्होंने उसमें अपने उसमें, मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जातियाँ थीं उस वक़्त। तो सुनीत भंगी को भी उन्होंने अपने उसमें वो दीक्षित किया, अपने भिक्षु संघ में अपने साथ ले गए। और उसके बाद जो निम्न जातियों में उन्होंने दास, किसान, कुम्हार, ये तमाम जातियों के नाम लिखे हैं बाबा साहब ने उसमें। कुष्ठ रोगियों को, भिखारियों को उन्होंने किया। और एक जाति का नाम है चंडाल जाति की, चंडाली का लड़की, उसको भी उन्होंने दीक्षित किया। पतितों को और अपराधियों को भी उन्होंने दीक्षित किया। उन्होंने अपने उसमें उनको समाज से, उनके अंदर जो अपराध की जो भावनाएं थी, उनको तमाम को ख़त्म करके उनको भिक्षु संघ में डाल के भिक्षु बनाया। और डाकू अंगुलीमाल को तो उन्होंने दीक्षित किया ही, जो बड़ा अच्छा प्रसंग है। और इसके अलावा उन्होंने, और देखिए उसके लिए वो खुद नगर नगर डोले। डाकू अंगुलीमाल के पास तो वो स्वयं गए, जबकि थर थर काँपते थे, राजे महाराजे फौज तक नहीं जाना चाहती थी, वहाँ पे डरती थी, वो स्वयं जा कर के बुद्ध वहाँ गए। तो मेरा कहने का इससे तात्पर्य ये है कि भाई, बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को ताकतवर करने के लिए वो तमाम लोगों के पास घर घर नगर नगर जा कर के उन्होंने उनको समझाया, अपने धम्म की दीक्षा, उनके बारे में, अच्छाइयों के बारे में, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में बताया, और उनको संतुष्ट करके अपने साथ लेकर के आए। और उन्होंने अपने धम्म का भी प्रचार किया और भिक्षु संघ को भी ताकतवर किया। तो आज के जो नवबोधि हैं, जिनको नवबोधि बोलते हैं हमारे समाज के लोग, वो नवबोधि बजाय इस बात के कि अपने तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बीच में जा कर के और उनको समझाएं, उनको बुद्ध का उपदेश दें, उनके संदेश दें, और बाबा साहब का संदेश दें, और उनको संतुष्ट करके अपने साथ लेकर के आएँ, एकता कायम करें। बजाय इसके, वो जितने भी नवबोधि हैं, वो तमाम के तमाम लोग वाल्मीकि जी के खिलाफ क्यों बोलते हो भाई? आप उल्टा, या तो आपका सीधे 2 मकसद हैं। एक तो ये कि आपको वाल्मीकि समाज अर्थात और ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति समाज को आपको बुद्ध धर्म से अलग रखना है, बुद्ध से दूर रखना है। और दूसरा ये कि बुद्ध के प्रति इन समाजों के बीच में इतनी नफरत पैदा कर दो कि ये बुद्ध के नाम से सुनते ही बिल्कुल ही उनसे चिढ़ जाएं, और उनके दिमाग में ये आ जाए कि भाई ये बुद्ध तो खराब है। जबकि बुद्ध खराब नहीं है। बुद्ध के जो नवबोधि हैं, जो कलयुगी ये बुद्धिस्ट बने हुए हैं, इनकी मति मारी गई है, और ये जानबूझ करके अपने
अनुसूचित समाज के विरुद्ध बोलते हैं, वाल्मीकि जी के विरुद्ध बोलते हैं, जो कि करोड़ों लोगों की आस्थाएं उनके अंदर हैं। तो इनका मकसद है कि बुद्ध से और बुद्ध धर्म से इतने बड़े समाज को दूर रखना। और ये मैं देख रहा हूँ लगातार, बहुत वर्षों से देख रहा हूँ, लेकिन अभी तो खुल करके बहुत सारी वीडियोस वगैरह ऐसे आ गए हैं कि वो उनको नफरत पैदा कर रहे हैं उनके अंदर बुद्ध के प्रति। जबकि बुद्ध ने नहीं कहा अपने किसी भिक्षु को कि तुम किसी, बुद्ध तो कहते थे भाई तुम्हें अपनी ये कड़वी भाषाएं बोलनी नहीं है, आपको तो सौम्य भाषा बोलनी है, जिससे कि लोग आपको प्रेम करें, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है अपने व्यवहार से, आचरण से, अपनी शिक्षाओं से, अपने धम्म की अच्छाइयों से। और बजाय इसके कि आप प्रचार करो लोगों के बीच में, अपने धम्म की अच्छाइयाँ बताओ, बुद्ध की अच्छाइयाँ बताओ, उनके संघर्ष को बताओ, बजाय इसके और आप बुद्ध के प्रति नफरत पैदा करवा रहे हो लोगों के बीच में, अपने समाजों के बीच में। आज भी 1956 से लेके, जबकि बुद्ध धर्म लुप्त हो गया था भारत में, बाबा साहब की कृपा से बुद्ध धर्म को इस भारत में पुनर्स्थापित किया। 14 अक्टूबर 1956 को इस देश में पुनर्स्थापित हुआ, जो बुद्ध खत्म हो गए थे। और 1956, 14 अक्टूबर 1956 से लेकर के और आज ये 2024 तक कितने वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी आज भी देश में बौद्धों की संख्या सिर्फ और सिर्फ आधा % से भी कम है, उसके आसपास है। जबकि बाबा साहब ने जब धम्म की दीक्षा ली थी, उनके साथ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने धम्म की दीक्षा ली थी। अगर वो 10 लाख लोगों में से आधे 5 लाख लोग भी अगर कोशिश करते कि अपने SC ST समाज के बीच में या पिछड़ों के बीच में जा कर के अगर 2-2 4-4 लोगों को भी बोध बनाते, जिम्मेदारी लेकर के अपने अड़ोस पड़ोस के दूर नहीं जाते बुद्ध की तरह, ना डाकू उंगली माल के पास जाते, ना गांव-गांव नगर-नगर जाते, ना गालियां खाते लोगों की, ना पत्थर खाते, अपने ही पड़ोस में जाकर के अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को अगर वो दीक्षित करते, तो आज तो करोड़ों करोड़ इस देश में आधे से ज़्यादा बोध होते। तो ये नवबोधियों को सोचना पड़ेगा कि आपका आचरण जो है वो जरूर, आपकी भाषा और आपका आचरण जरूर बुद्ध के खिलाफ है। आप नाम के बुद्ध तो बन गए हो, लेकिन आज भी आप अपनी जाति से ही बंधे हुए हो। आज भी आपने वो क्रांति जो बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध धर्म को ला करके जो जातियों का खात्मा करना था, हिंदू धर्म के विरुद्ध जो उनकी वो थी कि बुद्ध धर्म को खड़ा करना है और इसमें जातियों से और नफरत से छुटकारा दिलाना अपने लोगों को, तो आप तो वापस उसी में आकर के जातियों की जय जयकार कर रहे हो। और अपनी दूसरी जाति जो सबसे बड़ी जाति है दूसरे नंबर की, उसको आप अपमानित करके दूर करना चाहते हो, बुद्ध से कर रहे हो, बुद्ध के प्रति नफरत पैदा कर रहे हो उनके बीच में। तो इस पर सोचना पड़ेगा भाई। और मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि देखो, बुद्ध ने किसी को भी ये नहीं कहा है कि, महात्मा बुद्ध ने किसी को नहीं कहा कि भाई तुम किसी भी समाज को गालियाँ दो, किसी को दूर करो, किसी को मेरे प्रति नफरत पैदा करने के लिए कटु भाषा बोलो या अपशब्द बोलो किसी के विरोध में। अगर आपको तर्क वितर्क करने तो सामने बैठ करके करो ना, वीडियो डाल करके, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, परचेता के पुत्र थे, फलाना था, ढिकड़ा था, और ये वो बकवास करते हो तो सामने आकर के बैठ के बात करो ना, बुलाओ सम्मेलन, वहाँ चर्चा करेंगे। इस तरह का अपमान क्यों करते हो? बुद्ध को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहने का डर लगता है, क्योंकि मेरा समाज भी वो बुद्ध के खिलाफ कर दिया तुम लोगों ने। तो इसलिए जो नवबोधि हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं से कोसों दूर हैं, नाम के बुद्ध बने हुए हैं, भैया सोचो और बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ो और बुद्ध के जैसा आचरण करो। और बुद्ध जैसे तमाम वर्गों को उस समय, इतने घोर जातिवाद के समय पर, वो तमाम वर्गों को लेकर के आए और तमाम लोगों को बुला करके भिक्षु संघ उन्होंने एक मजबूत बनाया, धम्म को प्रचारित करा, भारत में फैलाया, और आज देश दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म फैला हुआ है। तो वैसा आचरण करो भाई, उसको फैलाने का काम करो, उसकी जड़ें मजबूत करने का काम करो। उसमें अपशब्द बोल करके, किसी के विरुद्ध बोल करके बुद्ध धर्म की जड़ों में तेजाब मत फेंको, बौद्ध धर्म को खात्मे की तरफ मत ले जाओ। बौद्ध धर्म तकरीबन भारत में दोबारा लुप्त होने की तरफ है, क्योंकि मुश्किल से आधा % भी बुद्ध भारत में नहीं है। और अगर किसी के पास इससे ज़्यादा जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट करें, अपना सुझाव दें, अपनी बात करें। और किसी को अगर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई किसी को वाल्मीकि जी से शिकायत है या किसी बुद्ध के बारे में किसी को चर्चा करनी है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध के बारे में,
तो भाई जब मर्जी आकर के आप बोल सकते हो, हम बिल्कुल तैयार हैं उन चर्चाओं के लिए। लेकिन आप बुद्ध धर्म को और बुद्ध को अपमानित मत करो, उनको बदनाम मत करो, और बुद्ध से करोड़ों करोड़ लोगों को दूर मत करो। ये मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।